तो एक एग्जाम मतलब हमने हमने पहले पढ़ रखा है कि व्हेन two things are being arranged with respect to each other. जैसे हमारे पास था कि 5 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई, एंड वी हैव 3 चॉकलेट C1 C2 C3. तो अगर ये तीनों चॉकलेट डिफरेंट हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, उस केस में हमने क्या बोला कि हम इसमें मतलब इफ यू आर अलाउड टू गिव एनी नंबर ऑफ चॉकलेट टू एनी स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में ओनली चॉकलेट्स आर बीइंग एग्जॉस्ट. ठीक है, तो चॉकलेट्स आर बीइंग एग्जॉस्ट, स्टूडेंट कैन हैव एनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स. तो ऐसे केस में हम क्या करते थे कि जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में काउंट करते थे कि जैसे चॉकलेट 1 कैन बी given to 5 different people, chocolate 2 can be given to 5 different people, and chocolate 3 can be given to 5 different people. So that's why it was 5 into 5 into 5. तो वो 125 हो जाता था. ठीक है, बट और हमने ऐसा भी लिया था कि जब दोनों ही एग्जॉस्ट होते थे, जैसे मान लो कि वी हैड 4 लेटर्स और 5 लेटर्स. ठीक है, और वी वांटेड टू मेक अ वर्ड ऑफ 5 लेटर ओनली जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो ऐसे केस में अगर हम किसी भी बॉक्स में ए को रखें, है ना, मतलब जैसे मान लो कि इस बॉक्स में 5 ऑप्शंस हैं रखने के, और एक बार कोई लेटर हमने यहाँ डाल दिया, उसको हम आगे नहीं रख सकते, तो लेटर भी एग्जॉस्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम ये प्लेस भी एग्जॉस्ट हो रहा है. नाउ वी कैन नॉट पुट अनदर लेटर एट दिस प्लेस. तो हम सीधा नेक्स्ट प्लेस की बात करते हैं, तो इट विल बी 4, इट विल बी 3, इट विल बी 2, इट विल बी 1. तो ये तब का केस था जब दोनों ही व्हेन बोथ आर बीइंग एग्जॉस्ट. ठीक है, and in both these cases एक चीज ये थी कि दोनों ही क्वांटिटी, जो दोनों ही जैसे यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे लेटर्स, यहाँ पे चॉकलेट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, both the subjects were different to मतलब were not identical among themselves. ये ध्यान में रखना है, both the subjects were नॉट आइडेंटिकल, मतलब आपस में तो अलग है ही, अमॉन्ग देमसेल्फ भी वो आइडेंटिकल नहीं थे. बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको आइडेंटिकल चीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, और क्या प्रॉब्लम आती है वो भी आपको समझना है, और कैसे हम उसको रिमूव करते हैं वो भी आपको समझना है. जैसे मान लो कि वी हैव 6 स्टूडेंट्स. ठीक है, 1 A B C D E F, and I have 3 chocolates to distribute. ठीक है, 3 chocolates to distribute which are identical. तो इसमें क्या होता था कि जैसे अलग अलग था, तो अलग अलग में जैसे मान लो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि C1 C2 जो है वो A के पास है और C3 B के पास है, एंड रेस्ट अदर आर 0 इफ डिफरेंट. और अगर यही हम बोल दें कि C2 C3 जो है वो A के पास है, B के पास C1 है और रेस्ट आर 0. और ये अगर हम बोल दें कि C1 C3 जो है और ये C2 ये 0. तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट था, मतलब C1 C2 C3 वेयर ऑल डिफरेंट, तो ये तीनों जो है वो अलग अलग काउंट हो रहा था, बिकॉज मतलब क्योंकि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द चॉकलेट्स. तो बी के पास C3 है या C1 है या C2 है, इससे फर्क पड़ता है उसके काउंटिंग में. तो ये 3 अलग अलग काउंटिंग थी. लेकिन अगर आप ये तीनों ही सेम कर दोगे, इफ ऑल द 3 चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल, तो ये जो तीनों काउंटिंग है वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगी कि 2 चॉकलेट ए को मिला, 1 चॉकलेट बी को मिला, एंड रेस्ट आर 0. तुम समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम होगा? कैन एवरीबॉडी टेल मी कि क्या प्रॉब्लम होगा? सब कुछ समझ रहा है कि Yes, डिफरेंट sir. और नो बोल रही हो क्या तुम? Yes, sir. कैसे नो बोल रही हो? जैसे 3 चॉकलेट अगर डिफरेंट डिफरेंट है, अच्छा ऐसे रखो ना, जैसे तुम और तुम्हारी दोस्त है, ठीक है, Yes, sir. और मेरे पास ना एक 5 स्टार और एक डेयरी मिल्क है. ठीक है, Yes, sir. तो मैं तुम्हें देता हूँ 5 स्टार और उसे देता हूँ डेयरी मिल्क, है ना. जैसे प्रियंका और अनुष्का इज फ्रेंड्स, और आई हैव अ 5 स्टार एंड डेयरी मिल्क. तो मैंने प्रियंका को दिया 5 स्टार और अनुष्का को दिया डेयरी मिल्क, या फिर मैंने प्रियंका को दिया डेयरी मिल्क और अनुष्का को दिया 5 Hi, स्टार. तो sir. ये दोनों चीजें दो है कि नहीं? Yes, sir.
ये दो बात हुई ना, मतलब यू रिकॉग्नाइज कि दैट यू हैव 5 स्टार और यू हैव डेयरी मिल्क, है ना? Yes, sir. द डिस्टिंक्शन यू कैन रिकॉग्नाइज। अभी क्या है कि मैं दोनों ही चॉकलेट, मान लो कि कोई भी एक मिल्की बार कर देता हूँ, मतलब दो है मिल्की बार है, तो इज देयर नीड टू इंटरचेंज? यहाँ पे इंटरचेंज करने की नीड है? नहीं है ना। No, sir. इफ दो बोथ आर आइडेंटिकल तो एक ही बार होगा ना। यहाँ पे जैसे दो दो अरेंजमेंट हुई बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट चॉकलेट्स, है ना? Yes, यहाँ sir. पे सेम चॉकलेट है तो यू डोंट हैव टू अरेंज ट्वाइस, है ना? एक ही अरेंजमेंट, एक आपको मिलेगा एक अनुष्का मिलेगा। यू विल नॉट सी और से कि मुझे ये मिला और मुझे तुम्हें वो मिला, बिकॉज बोथ ऑफ द चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल। समझ में आ रही बात? Yes, sir. वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि जो अगर 3 चॉकलेट होता और तीनों डिफरेंट होता, तो अगर हम तुम्हें बोलते कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करो और देयर वुड बी वन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ये कहा जाता है कि ए के पास 2 है और बी के पास 1 है, तो तीनों अगर डिफरेंट है तो ये 3 अलग अलग टाइप कहलाएगा अरेंजमेंट, है ना? कहलाएगा ना ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और अगर तीनों सेम है तो इस तीनों की बजाय हमें सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि ए को 2C मिला, मतलब 2 चॉकलेट मिला, बी को 1 मिला और बाकी को नहीं मिला। अब समझ में आया व्हाई दिस टू आर डिफरेंट? Yes, sir. जो हम पहले करते थे कि जैसे मान लो कि मुझे 5 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? जैसे मुझे 5 बच्चों में 3 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी डी ई, है ना? और 3 चॉकलेट था C1 C2 C3। तो हम ये कहते थे ना कि पहले चॉकलेट के लिए 5 तरीके हैं, दूसरे चॉकलेट के लिए भी 5 तरीके हैं, तीसरे चॉकलेट के लिए भी 5 तरीके हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 × 5 × 5 इट विल 125 होगा, है ना? ये 5 टू द पावर क्यूब होगा। बट अगर कॉमन, मतलब अगर आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं तो इसमें से बहुत कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे सेम हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? कम हो जाएगा ना नंबर ऑफ अरेंजमेंट बिकॉज ऑफ द आइडेंटिकल चॉकलेट्स। Yes, sir. अब समझ में आया? Yes, sir. सो इज एवरीवन गेटिंग? क्या है पॉइंट यहाँ पे? तो So, अब हाँ बताओ। 25 क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, फिर 10 आइडेंटिकल चिल्ड्रन अभी पे। सुन तो लो, काम क्या करना है वो तो समझ लो पहले। हाउ Yes, sir. डू यू कैलकुलेट की टोटल नंबर? अब मुझे यही अगर 3 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है व्हेन ऑल 3 आर सेम, तो कैसे करेंगे, है ना? हाउ, जैसे उस पिछला वाला था 125 आया था, इफ 3 डिफरेंट चॉकलेट वेयर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर सेम है तो क्या आएगा? तो इसमें हम रेदर देन सेइंग कि C1 को 5 ऑप्शन, C2 को 5 ऑप्शन, C3 को 5, हम क्या करते हैं ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट और ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट करते हैं। जैसे एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें किसी एक को तीनों चॉकलेट मिल जाए और बाकी को एक भी ना मिले, है ना? एक इस टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है जिसको अगर हम ये कर लें 300 ऐसे करते हैं, 3000 ऐसा, तो इसके टोटल कितने वेज होंगे? इन हाउ मेनी वे दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन डू? कितने तरीके से कर सकते हो बोलो? 5. ये एग्जैक्टली 5, क्योंकि आप ए को 3C तीनों चॉकलेट दे दो, या बी को दे दो, या सी को दे दो, या डी को दे दो, या ई को दे दो। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का 30 में और ऑल 3 एक पर्सन पे 5 तरीके हैं। एक तरीका होगा 2-1 में, है ना? तो 2-1, जैसे मान लो कि ए को 2 मिल गया और बी को 1 मिल गया, तो इसके कितने तरीके होंगे बताओ? इसके कितने तरीके होंगे? तो इसको 2 तरीके से सोचा जा सकता है कि हम 2 को दे सकते हैं 5 लोगों में, तो ए बी सी ऑल कैन हैव 2, तो 5। और उसके बाद जैसे एक जो बचा उसको 4 में से किसी को भी दे सकते हैं, तो 5 × 4, ये 20 तरीका हो जाएगा। जैसे मान लो 2 को यहाँ पे जैसे ए को दिया है 2, तो 1 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अगर 2 हम यहाँ रखते हैं के लिए तो 4 तरीके हैं। सिमिलरली अगर 2 हम बी पे रखेंगे तो बी एक के 4 तरीके होंगे, और 2 अगर हम सी पे रखेंगे तो 2 कैन बी पुट एट ऑल द 5 प्लेसेस एंड देन 1 कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द 4, 5 × 4। दूसरा तरीका है इसको सोचने का ऐसा कि हम 5 में से 2 लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे? 5C2, और उन दोनों सर, में ये आप मुझे सेकंड वाला समझ नहीं आया। 2nd वाला कौन? 5 × 4. 5 × 4 नहीं समझ में आया, रुक जाओ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो चॉकलेट देना है वो 2 और 1 में देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले 2 के लिए फिक्स करते हैं। 2 तो है कि पांचों में से कहीं भी जा सकता है ना 2 चॉकलेट। अगर ऑल अरेंजमेंट्स तुम्हें कैलकुलेट करने हैं, 2 हम ए को भी दे सकते हैं, 2 हम बी को भी दे सकते हैं, 2 हम सी को भी दे सकते हैं, 2 हम डी को भी दे सकते हैं, हाँ 2 सर, समझ आ गया। है ना। तो अगर हम 2 ए को देते हैं तो 1 चॉकलेट जो है वो बी को, सी को, डी को, ये 4 तरीके में से किसी को भी दे सकते हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कि 2 पांचों में से किसी के पास भी जाएगा और 1 चारों में से किसी के पास भी जाएगा, तो 5 × 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम दोबारा काउंट करें तो ऐसे काउंट कर सकते हैं कि हम पहले 2 लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 5 में से, 5C2, और फिर उसको आपस में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अगर ए और बी सेलेक्ट कर लिया तो ऐसा भी होगा ना कि 2 इसके पास गया, 1 इसके पास गया, हो सकता है 2 1 इसके पास और 2 इसके पास, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन बोथ ऑफ द केसेस, है ना, ये 20 ही आएगा। अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 20। 5 × 4 बाई 2 × 1 और × 2, ये कट के 20 बच जाएगा। तो 2 0 का 2 1 का हमारा जो आया वो 20 तरीका आया। अब तीसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 1 1 करके भी बांट सकते हैं। तो 1 1 1 मतलब कि ए बी सी को 1 और बाकी को 0 0। इसके कितने तरीके होंगे बताओ। तो हमें सिर्फ 5 में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, है ना। हाँ, 5C3 बस। 5 में से 3 लोग, इसको आपस में इंटरचेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि तीनों में एक एक है। तो 5C3 जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ। 5C2 के बराबर 5 × 4 × 2 × बाई 2 × 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5C3 की। तो ये हमारा आ गया 10। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अभी कितना आ गया, 20 + 5 25 + 10 35। ये 35 हो जाएगा आंसर व्हेन आइडेंटिकल चॉकलेट्स आर देयर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। आई नो मेनी ऑफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट वेरी रैपिडली इसको, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल कंसेप्ट है, बट इसके लिए तो ये जरूरी भी नहीं है, मतलब दे विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऑल्दो आप रिकॉर्डेड द क्लास आप दोबारा देख सकते हो। तो जो क्वेश्चन था हमारा उसमें ये था कि 5 थे कि 6 थे, 6 बच्चे थे ना। 6 हाँ, 6 तो 6 बच्चे थे हमारे पास एंड देयर वेर 10 10 आइडेंटिकल थे। ABCDEF 10 आइडेंटिकल वो थे हमारे पास, 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स थे। और ऐसा कंडीशन था कि सबको एक एक तो देना ही है। तो हम क्या करते हैं, सबको पहले एक एक दे देते हैं, क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए। वो हमने दे दिया, उसको हटाओ अब दे के। बचे आपके पास कितने, 4 चॉकलेट। 4 चॉकलेट को, क्योंकि ये हम फिक्स कर देंगे तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि सबको मिल गया। अब बचे 4 चॉकलेट, तो हम 4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 6 लोगों में। एंड इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, वो हमें देखना है। तो पहला तरीका तो क्या है कि हम, एक मिनट जरा सा होल्ड करोगे, Just a second. पहला तरीका तो क्या है कि हम किसी एक को 4 देते हैं, जैसे 4 0 0 0 0 0, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करें। इसके कितने तरीके होंगे, 6, क्योंकि आप किसी को भी दे सकते हो 4। दूसरा Yes, sir. तरीका है, मतलब 4 एक के पास। दूसरा तरीका है हमारे पास 3 1 में, मतलब 3 1, एक को 3 और दूसरे को 1, तो 3 1 वाले कितने तरीके होंगे। तो इसमें भी वही Yes. आप करोगे कि पहले 2 सेलेक्ट कर लोगे, या 6 × 5 कर दो सीधा, या तो Yes, sir. 6 × 5 कर दो, Thank you. या फिर 6 में से 2 सेलेक्ट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों केस में ये 30 आएगा। तीसरा तरीका है आपके पास 2 1 1, इस तरीके से बांटने का। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 1 1 ऐसा अगर बांटना है तो इसके कितने तरीके हैं बताओ। पहले 6 दो हम, हाँ, 6. पहले 2 बांट देंगे सब में, तो 6 तरीके होंगे 2, और बाकी 5 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेना है, 4 1 1। तो 6 × 5C2 बोल दो, या फिर
तीनों सेलेक्ट करके, मतलब 6C3 सेलेक्ट करके उसको 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है। जैसे 2 1 1 है, अगर ABC सेलेक्ट हुआ तो 1 2 1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 3 ही तरीके होंगे। तो 6C3 करके 3 कर दो, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, whatever is convenient to you। फिर चौथा तरीका है 2 2। 2 2 में क्या होगा कि 2 2 और बाकी सबको 0 मिलेंगे। इसमें तो आपको सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6C2। और पांचवा तरीका होगा तुम्हारा 1 1 1 1, सबको एक एक दे दिया। इसके लिए भी आपको बस क्या करना है कि कोई भी 4 सेलेक्ट कर लेना है, उतने टाइम आप उतने तरीके से दे सकते हो। तो जब आप इसको सबको जोड़ोगे, इफ यू ऐड ऑल दीज टुगेदर, है ना, जैसे इसकी वैल्यू 60 आएगी, इसकी वैल्यू 15 आएगी, इसकी वैल्यू 15 आएगी, फिर ऐड ऑल दीज कैलकुलेट करके तो टोटल आया 126। ये हमारा आंसर होना चाहिए। बट वहां पे क्या दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो जो तुम 9C5 निकालोगे, हाँ 9C5 अगर निकालोगे, इसका कितना वैल्यू आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर ये 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 126, ये आया ना। तो ऐसे करके मैच करके आंसर बताना था, बट कैलकुलेट तो वो ऐसे ही होगा जैसा मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। तो ये हुआ आइडेंटिकल का, ठीक है। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा बहुत रिकॉल में रख सकते हो, और जिसको समझ में आ रहा है यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। और एटलीस्ट कंसेप्ट वाइज तो याद रखो, कभी ना कभी तो काम आ सकता है। सेकंड जो हमारा था कंसेप्ट था वो साइक्लिक परम्यूटेशन का। मतलब परम्यूटेशन यू नो, साइक्लिक मतलब परम्यूटेशन यू नो व्हाट इज परम्यूटेशन, अरेंजमेंट, और साइक्लिक मतलब एक साइकिल में, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर हम पांच नहीं, चलो 4 स्टूडेंट ले लेते हैं। 4 स्टूडेंट हैं और उनको एक साइक्लिक टेबल पे बैठाना है जो कि फिक्स है टेबल। तो ये तुम्हारा एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे। तो ऐसे तो हम 4 लोगों को आपस में अरेंज करते हैं, ABCD, ऐसे 4 लोगों को आपस में अरेंज करते हैं। तो व्हाट वी गेट 4 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज देम इन अ लीनियर अरेंजमेंट। बट साइक्लिक में जैसे मान लो कोई एक अरेंजमेंट ऐसा है ABCD, तो इस अरेंजमेंट में क्या है कि इट्स डजंट स्टार्ट विथ एनीथिंग, है ना। तो अगर आप ABCD करके अरेंज किए हो, और अगर BCDA, मतलब यहां से हम गिनती कर लें, या फिर यहां से CDAB, या फिर D से स्टार्ट कर लें, DABC, ये चारों अरेंजमेंट लीनियरली तो अलग अलग है, दिख रहा है ना, ये अलग अलग है ना। लीनियरली ये डिफरेंट है, बट साइक्लिक ये सेम है। मतलब ये जो मैंने बैठाया है, ये चारों के चारों इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मतलब 4 लोग हैं तो 4 टोटल, 5 लोग होते हैं तो 5 अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है, एक से स्टार्ट करके दूसरे से स्टार्ट करके तीसरे से, 6 होते तो 6 हो जाता। तो जो हमारा लीनियर अरेंजमेंट अगर मान लो 4 फैक्टोरियल आया है, तो उसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 4 के सेट में सेम होंगे। कोई भी तुम अरेंजमेंट करोगे, जैसे मान लो BACD करोगे तो उसके भी 4 सेम होंगे। तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 आना चाहिए आइडियली, बिकॉज ऑफ दीज। वही बात हो गई ना, मैंने बताया था ना कि एक मंदिर में बाहर में 20 चप्पल हैं, तो आप 20/2 कर देते हो कि 10 लोग होंगे। तो इसी तरह से अरेंजमेंट टोटल 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें 4 4 में सेम है। तो इसी को जनरलाइज कर दें, अगर हम जनरलाइज कर दें कि n लोगों को साइक्लिक बैठाया जा रहा है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू ऐसे करके आगे चलता जाएगा। अब डिवाइडेड बाई n कर दोगे तो ये कट जाएगा, और n-1 n-2 ऐसे करके लास्ट तक आ जाएगा। तो ये बेसिकली कहाँ रिड्यूस हो गया, n-1 के फैक्टोरियल तक। जैसे अगर इसको तुम एक्सप्लेन करते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 कट जाता और 3 फैक्टोरियल बढ़ जाता। तो बेसिकली अगर n लोगों को साइक्लिक
अरेंज करना है तो n-1 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. ये समझ में आ गया। यू कैन यूज दिस इन योर प्रॉब्लम्स इन व्हाटएवर वे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये कंसेप्ट्स हो गया ना, इसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो तुम धीरे धीरे करोगे, बट कंसेप्चुअली यू शुड बी वेरी क्लियर। साइक्लिक परम्यूटेशन में क्या होता है, आइडेंटिकल में क्या होता है और क्यों कम आता है, ठीक है। आइडेंटिकल में जैसे ऐसे था कि नॉन आइडेंटिकल था तो 125 आ रहा था। आइडेंटिकल में हमारे पास क्या आया था उस समय, जब तीन ही लोग को हमने तीन ही चॉकलेट को अरेंज कर रहे थे, तो कितना कम हो गया था, 30 के समथिंग आया था ना, 35 आया 35 आया था। हाँ। 35, sir. तो इतना रिड्यूस हो जाता है। तो ये लेकिन जो कैलकुलेशन है आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, rather than using any particular formula or anything, ठीक है। अब आते हैं हम, एक मिनट, इसको हम स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग।